विधानसभा आज से फिर होगी शुरू। 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व विधायक हरीश कुमावत के निधन पर शोकाभिव्यक्ति होगी, तो वहीं सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचना। कृषि विपणन विभाग की अधिसूचना रखेंगे सदन के पटल पर, तो वहीं वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखेंगे मंत्री शांति धारीवाल। सीएजी की अलग अलग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे और आज से फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके ऊपर अनुदान मांगों पर आज विधानसभा में चर्चा की जाएगी। 11 बजे प्रश्नकाल से विधानसभा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई अहम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विधानसभा में चर्चा होगी। और देखिए, एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। 11 बजे प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। करीब एक सप्ताह के ब्रेक के बाद विधानसभा की कार्रवाई आज से फिर शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल राजनीतिक जानकारी से लेकर आम आदमी के जहन में है, और वह है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में मुख्य सचेतक और विधानसभा उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाना है। और ये तीनों भूमिका निभाने वाले नेताओं के नाम को लेकर दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि इस फेस्ट में पार्टी के अंदरूनी सहमति और सियासी संतुलन के खेल में किसी भी अन्य वरिष्ठ विधायक को मौका मिलने की भी कुछ संभावनाएं नजर आती है। अगर राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर तय मानकर चलिए कि किसी अन्य विधायक की भी उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नियुक्ति होगी। और अब जो लगातार निगाहें टिकी हुई है, वो इसी चीज पर टिकी हुई है कि आखिर दोनों पार्टियों की तरफ से जो मंथन चल रहा है नाम को लेकर, वो किस पर रुकेगा आकर के, क्योंकि एक सप्ताह के बाद में विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, एक सप्ताह के बाद विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है, और ऐसे में जो निगाहें टिकी है वो इन तीन पदों पर टिकी हुई है कि दोनों पार्टियां किस नामों को लेकर मंथन करती है। देखिए, पद वाली बात उनकी पार्टी के संगठनों का जो कहा जा सकता है उस पर निर्भर करता है, और खासतौर पर चाहे वो मुख्य सचेतक का पद हो और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का पद हो, तो उस बारे में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर मंथन कर रही है, कांग्रेस मुख्य सचेतक के पद पर मंथन कर रही है, और उपाध्यक्ष के पद को लेकर दोनों ही पार्टियां मिलकर तय करती है उपाध्यक्ष कौन होगा, तो ये भी पाइपलाइन पर है। लेकिन विधानसभा का कुछ दिनों बाद ब्रेक हुआ था, सत्र शुरुआत होगी आज से, और अनुदान मांगों पर चर्चाओं का दौर आज से शुरू होगा। आज होम डिपार्टमेंट की मांगे हैं, गृह और कारागार विभाग की, उसकी नजरें टिकी रहती है। और पिछले कुछ दिनों में जो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बड़ी घटनाएं हुई, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे हरियाणा से आए बदमाशों ने एनकाउंटर किया हो, चाहे और कई गंभीर घटनाएं हुई जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रही, चाहे उदयपुर में कन्हैया की गला रेत दिया हो आतंकवादियों ने, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज बहस देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही पुलिस महकमे को सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ उपाय और नए जो नवाचार हैं वो उसको लेकर क्या घोषणाएं सदन के अंदर होती है, आज ये अहम रहेगा। और बिल भी लाया जाएगा, शकुंतला रावत के द्वारा उद्योग महकमे से जुड़ा बिल भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत होनी है। और हाल ही में पूर्व विधायक हरीश कुमावत का निधन हो गया था, नावा से विधायक रहे थे, शोका अभिव्यक्ति होगी और उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज का दिन इसी तौर पर खास है कि आज से अनुदान मांगों पर विचार और मतदान की शुरुआत हो जाएगी। जी योगेश जी, प्रश्नकाल के साथ में आज की विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी। कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसकी गूंज सुनाई देगी विधानसभा में आज? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज क्योंकि होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस को टारगेट किया है, तो उन मुद्दों को लेकर सदन गर्मा सकता है। सदन के अंदर एक कहा जा सकता है कि ज्वलंत मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरेगी और कई ऐसे मुद्दे हमने भी देखे हैं जो पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो राजधानी जयपुर में आपराधिक घटनाएं हुई हो, चाहे राजधानी के बाहर घटनाएं हुई हो, चाहे सरेआम हाल ही में एक एडवोकेट को सरेआम चाकू से मार दिया गया, राजू ठेठ को सीकर में घर के बाहर से आए बदमाशों ने वो शूट आउट किया। कई ऐसी घटनाएं हैं जो कहा जा सकता है कि जिसको लेकर प्रदेश में भरतपुर की घटनाएं हैं, पुलिस महकमा से जुड़ी जो डिमांड्स है उन पर बात होगी। कारागार जो जिसको हम जेल कहते हैं, उनकी डिमांड्स पर आज चर्चा होगी। दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे और बतौर संसदीय कार्य मंत्री गृह विभाग की तरफ से अजय धारीवाल इस पूरे अनुदान मांगों पर जवाब देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस महकमे को लेकर क्या कुछ नवाचार किए जाने हैं, क्या कुछ और सुदृढ़ करना है उस पूरे डिपार्टमेंट को, क्योंकि बहुत ही अहम डिपार्टमेंट होता है और राजस्थान में अगर पूरी शांति के साथ सभी लोग रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, तो सरकार का इकबाल भी बुलंद होता है। अब उस दिशा में क्या कुछ किया जाना है, ये आज राजस्थान की विधानसभा में बताया जाएगा जी। और तमाम जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे। जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।